हेलो दोस्तों, वेलकम। क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज ये चल रहा है। इसका एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में बताया था कि एक समलंब चतुर्भुज क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और वर्ग, आयत, पतंग, ये क्या क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अपने बेस को मजबूत करने के लिए वो वीडियो भी जरूर देखें। कोई वीडियो सीरीज का मिस ना करें। इस चैप्टर का दूसरा वीडियो ये है और इसमें मैं आपको 8 प्रमेय बताऊंगा, यानी 8.1 से लेकर 8.8 तक टोटल 8 प्रमेय हैं। ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो एकदम सुपर वीडियो होने वाला है आपके लिए। बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। टोटल जो 8 प्रमेय हैं इनका मैं आपको प्रूफ समझाऊंगा बहुत इजी तरह से। अगर आपको बाकी वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो जो चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं इससे पहले, उनके भी वीडियोस आपको, उनके वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको वहां मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास है प्रमेय 8.1। देखिए, तो यहां पे ये जो प्रमेय है ये कहती है कि हमें प्रूव करना है, ये प्रमेय जो है वो ये है कि एक समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसकी जो डायगोनल है यानी इसका जो विकर्ण है, इसको दो ऐसे त्रिभुजों में बांटता है जो आपस में सर्वांग सम है। यानी ये एक समांतर चतुर्भुज अगर है और ये एक इसकी डायगोनल है, आप ये ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी इसको और इसको जोड़ के भी आप ये डायगोनल बना सकते हैं, दोनों में ही सेम रिजल्ट आएगा। तो ये जो डायगोनल है, ये जो विकर्ण है, ये दो त्रिभुजों में बांटता है और ये दोनों त्रिभुज आपस में, यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC, ये आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। और ये हमें इसका ये हमें प्रूफ इसमें बताना है, ठीक है। मैं आपको इसका प्रूफ बताऊंगा कैसे ये होता है। वेल, तो सबसे पहले दिया क्या है, गिवन। यहां पर आप देख सकते हैं कि दिया तो यही है कि जो ABCD है एक समांतर चतुर्भुज है, यानी पैरेललोग्राम। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो अपने आप दो बातें हमारे पास होती हैं। एक ये कि ये और ये आपस में समांतर हैं और ये आपस में समांतर हैं। भाई तभी तो समांतर चतुर्भुज हुआ। ध्यान रखना ये समांतर है, ठीक है ना। समांतर का चिन्ह इस तरह से बना देते ताकि हमें एक आइडिया रहे कि ये आपस में पैरेलल है। अगर आप नहीं भी बनाओ तो भी चलेगा। तो यहां पर ये समांतर चतुर्भुज हैं जिसमें AB समांतर है DC के और BC AD के समांतर है। यहां तक क्लियर है। तो ये और ये आपस में पैरेलल और ये और ये आपस में पैरेलल है। इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ये दूसरा वाले ADC, ये आपस में सर्वांग सम है। ओके, ये कॉन्ग्रुएंट, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। ओके, तो हमें ये बताना है। वेल माय डियर, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि पहले इसको दिमाग में सॉल्व कर लिया करो। तो करते हैं। देखो, सबसे पहले ये दोनों, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये पैरेलल है, समांतर है, और ये एक तिर्यक रेखा है। ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो इसका मतलब ये और ये कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये ऐसे अरेंजमेंट में जहां पे ये समांतर और ये तिर्यक रेखा है, ये होते हैं एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और वो बराबर होते हैं। अगर हम इन दोनों समांतर रेखाओं को ले और ये इस तिर्यक रेखा को ले तो उससे ये और ये भी एकांतर अंतःकोण बनते हैं, इसीलिए ये दोनों भी बराबर होंगे और ये दोनों के लिए कॉमन हो गया है। तो अगर हम देखें, एंगल इस एंगल के बराबर है, ये साइड कॉमन है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ASA रूल से, एंगल साइड एंगल रूल से। अंडरस्टैंड। अब हम इस चीज को जो यहां पे हमने समझी है उसको यहां पे उतारेंगे। देखो, यहां पर हमारे पास है त्रिभुज, ये प्रूफ है, ठीक है। देखो, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ये ADC या CDA, जैसा भी लिखना है आपको,
ठीक है ना। इसको हम एडीसी भी लिख सकते हैं या सीडी ए भी लिख सकते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा, एबीसी एंड सीडी ए। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी देखो पहले हम इस त्रिभुज की बात करेंगे और फिर इस त्रिभुज की बात करेंगे, मतलब इस त्रिभुज का ये कोण इस वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। तो एंगल BAC बराबर है एंगल DCA के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतःकोण। अब बात करते हैं साइड की। देखो क्योंकि हम इस रूल को फॉलो करेंगे, एंगल हमने लिख दिया है, अब साइड देखो। तो यहां पर AC बराबर है AC के, और वो क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है, और ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो यहां पे हो जाएगा एंगल BCA, ये बराबर है एंगल DAC के, और ये भी सेम रीजन है, ये एकांतर अंतःकोण है। तो यहां पर एंगल साइड एंगल रूल से हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DCA के, किस नियम से? एंगल साइड एंगल नियम से, और ये प्रूफ हो चुका है। इज इट क्लियर? तो हम कह सकते हैं दैट्स वाई, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक विकर्ण होता है वो एक समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। ये इसकी कंक्लूजन लाइन हो गई है। अब हम इसका दूसरा यानी 8.2 थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम 8.2 है कि किसी समांतर चतुर्भुज की जो विपरीत भुजाएं होती हैं या आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब ये दिया है कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिख देते हैं, यहां पे दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि AB मतलब हम इसको कह सकते हैं, अर्थात AB जो है वो DC के पैरेलल है, और जो AD है वो किसके समांतर है? BC के समांतर है। ठीक है ना। तो ये और ये आपस में समांतर, ये और ये आपस में समांतर है। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि इसमें जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो बराबर हैं, यानी ये और ये बराबर है, और ये बराबर है, यानी AB बराबर है DC के, और जो AD है वो बराबर है BC के। अंडरस्टैंड? यहां तक क्लियर हो गया कि दिया क्या है और हमें सिद्ध क्या करना है। ओके वेल, ये जो थ्योरम है जैसे हमने 8.1 में किया था उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखो 8.1 में देखो, चाहे ऐसे ड्रॉ करो या ऐसे ड्रॉ करो, इट डजंट मैटर। मैंने ये ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहां पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में अगर मैं इस त्रिभुज और इसमें बात करूं तो देखो जैसे कि 8.1 में किया था सेम करेंगे हम कि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर हैं, तो ये दोनों क्या हो गए हैं? ये सर्वांगसम हो गए हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एंगल C जैसे हमने पीछे किया था बिल्कुल, CAB बराबर है एंगल ACD। ठीक है ना। ये भी रीजन वही है, एकांतर अंतःकोण। AC दोनों के लिए कॉमन है, और ये कोण बराबर है, यानी एंगल ACB बराबर है एंगल CAD के। ये भी सेम रीजन है, एकांतर अंतःकोण। अंडरस्टैंड? इससे क्या होगा? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इसकी हेल्प से क्या होगा कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CDA के, यानी ये और ये आपस में सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना। यहां तक सही समझ आ गया।
इसके बाद जो है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम हो चुके हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे। यानी देखो, इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगी, यानी ये और ये एंगल इक्वल है ना, तो इनकी सामने की साइड इक्वल होंगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि BC बराबर है AD के, यानी ये और ये बराबर हैं, और ये एंगल भी बराबर हैं, तो इनके सामने की साइड भी बराबर होंगी। यही होता है CPCT। ओके, DC, और इसका रीजन आप क्या लिखेंगे? CPCT। बस इतना काफी है लिखना, ठीक है। कोई ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना आपको कि इसके एंगल और वो एंगल, ये कुछ नहीं, ये हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो बेसिकली जो 8.1 में हमने किया, यहां तक बिल्कुल 8.1 का है कि हमने इन दोनों को सर्वांग सम प्रूव कर दिया है, बस एक स्टेप हम उससे आगे बढ़े। ऑलराइट, अब करते हैं थ्योरम 8.3। तीसरा जो इसका थ्योरम है 8.3, जो इसकी थ्योरम है वो ये कहती है कि अगर किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। इसको हम प्रूव करेंगे। माय डियर, एक मैं आपको टिप देना चाहूंगा, किसी भी क्वेश्चन में जो चीज प्रूव करने के लिए आती है हम वही डायग्राम बनाते हैं। अगर हमें प्रूफ करने को आता है कि एक स्क्वायर होता है तो हम स्क्वायर बनाते हैं। अगर हमें यह प्रूफ करना है कि वो एक आयत होता है तो हम आयत बनाते हैं। यहां पे हमें प्रूफ करना है कि वो एक समांतर चतुर्भुज होता है तो हम क्या बनाएंगे? समांतर चतुर्भुज ही बनाएंगे, ये ध्यान रखना। तो जो भी चीजें प्रूफ करने के लिए आती हैं कि ये प्रूफ कीजिए, यानी समांतर चतुर्भुज प्रूफ कीजिए, तो हम वही फिगर बनाते हैं। एनीवे, तो यहां पर हमने बनाया समांतर चतुर्भुज, क्योंकि देखो भाई चतुर्भुज तो कैसा भी हो सकता है ना। तो अब आप ये सोचोगे सर हम कौन सा वाला चतुर्भुज बनाएं? तो क्वेश्चन में जो प्रूफ करने के लिए पूछा जाए तो वही चतुर्भुज आप बनाओ। तो उन्होंने बोला है कि प्रूफ करो कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो आप समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। अच्छा, अब इसमें है क्या? इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। केवल इतनी ही जानकारी है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। AB बराबर है DC के और AD बराबर है PC के, यही जानकारी दी है। यानी ये और ये आपस में बराबर हैं और ये आपस में बराबर हैं। और हमें क्या प्रूव करना है? कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज, हमें ये प्रूव करना है। करेक्ट, बात समझ आ गई। ओके, अब हम क्या करेंगे कि यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और हमारा मकसद दोबारा से क्या है? इनको और इनको कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम प्रूव करना है। तो देखो, अब है प्रूफ। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCDA में, तो देखो इसमें क्या है? ये साइड और ये साइड बराबर है, AB बराबर DC है। ये बड़ा सिंपल है, ये साइड बराबर, ये और ये बराबर है। BC बराबर है AD के। रीजन हम लिखेंगे कि ये दिया है ना, दिया है, और ये भी दिया है, और AC दोनों के लिए कॉमन हो गया है। तो साइड और साइड रूल लग गया। तो इससे क्या होगा कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के, और इसका रीजन क्या है? साइड रूल से। यहां तक कोई प्रॉब्लम है समझने में? ओके, अब ये क्लियर हो गया है। तो अब हम CPCT से ये एंगल और ये एंगल इक्वल लिख सकते हैं कि हम लिखेंगे एंगल BAC बराबर है एंगल DCA के। रीजन केवल CPCT लिखना इनफ है, ठीक है। और इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये और ये आपस में समांतर हैं, कि AB पैरेलल है DC की। क्यों? क्योंकि जब एकांतर कोण समान होते हैं, भाई एकांतर अंतःकोण समान है तो ये पैरेलल हैं, क्योंकि
एकांतर अंतःकोण बराबर हैं, समान। तो जब एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं तो ये पैरेलल हो जाती हैं। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। एंगल BCA बराबर है एंगल DAC के। ये और ये आपस में बराबर हैं। अब ये इक्वल हैं और अगेन सेम, इसीलिए हम कह सकते हैं कि BC जो है वो पैरेलल है AD के। और इसका रीजन बिल्कुल जो यहां पे लिखा है, इनके भी एकांतर अंतःकोण समान है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर ये समान क्यों है? क्योंकि CPCT से है। यानी देखो, जैसे इक्वल कोणों के सामने इक्वल साइड होती हैं, वैसे ही इक्वल साइड के सामने इक्वल कोण होंगे। तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण ये बराबर होंगे। इस तरह से ये साइड और ये साइड इक्वल हैं, तो इसके सामने का ये कोण इसके सामने इस कोण के बराबर होगा। यही है CPCT। तो यही हमने यहां पे लिखा है। और अब आपको पता है समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है कि अगर आमने सामने की भुजाएं यानी विपरीत भुजाएं जो हैं उनके युग्म परस्पर समांतर होते हैं तो समांतर चतुर्भुज है। तो हम इसीलिए कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा ये होती है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और समांतर हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। और अब हमारे पास है थ्योरम 8.4। थ्योरम 8.4 कहती है कि किसी समांतर चतुर्भुज में, एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये दिया है, तो दिया क्या है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये समांतर चतुर्भुज है और हमें सिद्ध करना है, यानी टू प्रूव कि आमने सामने के कोण बराबर है, यानी A और C बराबर हैं और B और D बराबर हैं। ये आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर है। हमें ये प्रूव करना है। तो देखो प्रूव कैसे करेंगे? बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था, A C को ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले A को C से मिलाने पर, या आप सीधा कह सकते हो कि AC को ड्रॉ करने पर, AC को खींचने पर, जब हम इसे मिलाएंगे उसके बाद देखो, पहली बात तो यही कि दिया क्या है क्वेश्चन में, गिवन क्या है? दिया ये है कि ये समांतर चतुर्भुज है, यानी ये और ये आपस में समांतर हैं, ये और ये आपस में समांतर हैं। इससे क्या होगा? हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, क्योंकि ये कोण बराबर है, ये कोण आपस में बराबर हैं और ये भुजा कॉमन है, ये साइड कॉमन है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम यहां पर, मैं ये 2 बार ऑलरेडी 2 या 3 बार हम कर चुके हैं, तो ये मैं डायरेक्ट लिखता हूं। देखो, त्रिभुज ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज CDA के। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कौन से नियम से? एंगल साइड एंगल ASA नियम से। अब मैं 2 बार ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं इस वीडियो में, तो इसलिए मैं बार बार इसको प्रूव करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो अब ये एक बारी, ये अगर ये सर्वांग सम प्रूफ हो चुके हैं, तो CPCT से हम कह सकते हैं कि एंगल B और एंगल D बराबर है। ठीक है ना? और फिर आप लिखोगे इसी तरह से सिमिलरली एंगल A और एंगल C बराबर हो जाएंगे। एंगल A बराबर एंगल C, ठीक है ना? ये और ये बराबर हुए हैं। अगर आप लाइन ऐसे खींचते, ऐसे ना खींच के ऐसे खींचते, तो ये बराबर हो जाते। तो बस हमें लिखना है इसी तरह से A बराबर C और हेंस प्रूव्ड। बस यही तो प्रूव करना है, A और C बराबर है और B और D बराबर है। क्लियर? अब अगली थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। अब थ्योरम 8.5 कहती है कि किसी चतुर्भुज में अगर आमने सामने के कोण बराबर हैं, तो
यह एक समांतर चतुर्भुज है, यानी ये कोई चतुर्भुज है और अगर ये और ये बराबर हैं या दिए हैं, ये ध्यान रखना, ये और ये आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर हैं, अगर ऐसा सीन है तो ये जो है ये होंगे समांतर क्या कहते हैं, ये समांतर चतुर्भुज होगा। तो दिया क्या है, ए बी सी डी दिया है कि एंगल ए बराबर एंगल सी है और एंगल बी बराबर एंगल डी है, ये गिवन है। ओके, और हमें सिद्ध करना है गिवन है, सॉरी सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ओके, तो अब यहां पे इसका प्रूफ लिखते हैं। तो यहां पर ए और सी आपस में बराबर हैं और बी और डी आपस में बराबर हैं। तो अगर हम चारों को प्लस करें, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी प्लस डी, तो चारों को प्लस करके क्या आता है 360 डिग्री। फाइन, क्योंकि किसी भी जो चतुर्भुज होता है, देखो अभी तक हमें पता नहीं कि ये एक पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज है, वो प्रूव करना है। हम इतना जानते हैं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग एक 360 डिग्री होता है। अच्छा, अब ए और सी बराबर हैं, तो मैं क्या करूंगा, सी की जगह पे भी ए लिख दूंगा, और जो बी और डी बराबर हैं तो डी की जगह पर भी मैंने बी लिख दिया, क्योंकि ये आपस में बराबर हैं, ये बराबर हैं। अब इससे क्या होगा, देखो यहां पर एंगल ए 2 बार है और एंगल बी भी 2 बार है, तो यहां से 2 कॉमन आया, एंगल ए प्लस एंगल बी। 2 कॉमन आया, 2 डिनोमिनेटर में गया, डिवाइड हुआ, और एंगल ए प्लस एंगल बी मिला हमें 180 डिग्री। ये समझ आ गया? ओके, ये एंगल ए और एंगल बी 180 डिग्री है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये पता चलता है कि ये और ये, यानी जो एडी है और जो बीसी है वो आपस में समांतर है। क्यों समांतर है? क्योंकि जब ये मान लो, ये देखो ये 2 रेखाएं हैं, ये एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग अगर 180 अंश होता है तो वो रेखाएं समांतर होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री है। तो जब भी किसी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश होता है तो ये रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये हमें प्रूफ, ये पता चल चुका है कि ये दोनों पैरेलल हैं। अब इसी तरह से, इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री है। ठीक है ना, इतना काफी है। वैसे भी अगर आप देखो, हमने क्या करना है, यहां पे ए की जगह पे सी रखना है और जो डी है इसकी जगह पे बी रखना है, तो 2c प्लस 2b 360 आ जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख दो इसी प्रकार से, दिस प्लस दिस 180 डिग्री, और इसका इसीलिए देखो अगर इनको मिला के 180 होगा तो ये रेखाएं समांतर होंगी, ए बी और डी सी समांतर है। ठीक है, और इसका रीजन भी सेम है जो यहां पे लिखा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश है, इसलिए ये दोनों समांतर हैं। यहां पे अब इतना पता चल चुका है कि ये दोनों समांतर हैं और ये समांतर हैं। तो जब भी विपरीत भुजाओं का युग्म समांतर होता है, यानी दोनों पेयर समांतर होते हैं, तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो सिंस देखो ए बी और डी सी समांतर है और साथ में ए डी और बी सी समांतर है,
तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अंडरस्टैंड? हैंस प्रूव्ड। वेल, आई होप ये समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगली थ्योरम की ओर। और थ्योरम 8.6 है और इसमें यह है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब यह है कि एक ये पैरेललोग्राम है और ये दिया है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, ये दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इससे होता क्या है, समांतर चतुर्भुज होने से ये और ये समांतर हो जाते हैं, ये और ये समांतर हो जाते हैं। ठीक है, और भी किसी और गुण की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको ले लेंगे। लेकिन जो इसमें एक और बात कही गई है वो ये है कि इसके जो डायगोनल्स हैं, यानी इसके जो विकर्ण हैं, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी अगर ये O है तो ये हमें सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर है और ये बराबर है। यानी AO बराबर है OC एंड BO बराबर OD। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये और ये बराबर है और ये बराबर है। ठीक है ना, तभी तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। वेल, तो इसका प्रूफ देखिए। यहां पर हम लेंगे, देखो सबसे पहली बात, इसको दिमाग में सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज हैं तो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, यानी ये और ये बराबर है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, अगर देखो, अगर ये तिर्यक रेखा है तो ये और ये बराबर है। अगर मैं इसे तिर्यक रेखा मानूं तो ये और ये बराबर है। और एक और तीसरा गुण यहां पे ये है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये और ये बराबर है, तो ये भी हम लेके चलेंगे। तो देखो, एंगल, साइड और एंगल। अब आप कहोगे कि सर, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के अनुसार आमने सामने की भुजाएं समांतर होती, बस इतना कहा गया है, उसमें यह नहीं कहा गया है कि भुजाएं बराबर होती हैं परिभाषा में। लेकिन माय डियर, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप किसी प्रमेय, किसी थ्योरम को जब आप प्रूव करते हैं तो उस थ्योरम में उससे पिछले वाले थ्योरम का रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने ये पहले से ही किसी थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसका इस्तेमाल हम इसमें करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हमें बस इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और इससे फिर ये CPCT से बराबर हो जाएंगे। तो त्रिभुज AOB और COD में, तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, देखो सबसे पहले ये एंगल और ये एंगल बराबर है। एंगल OAB बराबर है एंगल OCD के। इसके बाद AB और CD बराबर हैं, और फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यानी एंगल ABO बराबर है एंगल इसके CDO के। क्लियर, समझ आ गया। तो एंगल साइड एंगल के नियम के अनुसार क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इतना क्लियर है? ऑलराइट, तो अब यहां पर, और क्यों है, क्योंकि यहां पे एंगल साइड एंगल का रूल लगा है, एंगल साइड एंगल रूल। अब एक बार ये एक दूसरे के सर्वांग सम हमने सिद्ध कर दिए हैं, तो इसके बाद आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ये और ये बराबर हैं। देखो, इस त्रिभुज का ये जो AO है ये बराबर होगा इस त्रिभुज के OC के। क्यों? CPCT से।
बस इतना लिखना काफी है। वैसे मैं आपको समझा देता हूं कि जब हम ट्रायंगल्स को सर्वांग सम प्रूफ कर देते हैं तो एंगल ढूंढो बराबर कौन से हैं। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, तो इनके सामने की साइड बराबर होंगी, यानी इसके सामने ये साइड और इसके सामने ये साइड बराबर होगी। इस तरह से अब दूसरा इक्वल एंगल ढूंढो, ये और ये इक्वल है, इसके सामने की ये साइड इसके सामने की इस साइड के बराबर है, यानी बीओ बराबर ओडी। और इसका रीजन भी सेम है, सीपीसीटी। बस हो गया प्रूफ, यही तो हमें सिद्ध करना था। तो हेंस प्रूव्ड, या आप कह सकते हैं कि इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं अगली थ्योरम की ओर। जो प्रमेय 8.7 है, ये 8.6 का विलोम है, उसका कन्वर्स है। यानी इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी चतुर्भुज की उसके डायगोनल, उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो यानी ये एक कोई क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक है ना। और मैंने आपसे क्या कहा था, जो चीज हमें सिद्ध करनी होती है फिगर वही बनाते हैं। तो हमने पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो फिगर पैरेललोग्राम बनाएंगे। अच्छा, इसमें यह है, ये नहीं दिया है कि ये पैरेललोग्राम है, पर दिया है कि जो इसके विकर्ण हैं डायगोनल्स, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये और ये आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर है। अगर ऐसी स्थिति है तो हमें सिद्ध करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। यानी दिया क्या है, इस बार दिया है कि AO बराबर OC है, क्योंकि समद्विभाजित में यही होता है, और BO बराबर OD। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब मुझे आप एक बात बताओ, समांतर चतुर्भुज होता क्या है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है वो समांतर चतुर्भुज है। यही हमने प्रूफ करना है, कुछ करके हमने बस ये प्रूफ करना है कि ये और ये समांतर है और ये समांतर है। ठीक है, और देखो अभी कैसे होता है। तो हम क्या करेंगे, इन त्रिभुजों को लेते हैं, यानी OAB और त्रिभुज OCD में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या है देखो। सबसे पहले दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, ये और ये बराबर है। उसके बाद ये कोण और ये कोण बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल AOB बराबर है एंगल COD के। उसके बाद ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यानी BO बराबर है OD के। तो आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है, इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है, और इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, और ये होंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OCD के। ठीक है ना। कौन सा नियम लगा यहां पे, साइड एंगल साइड वाला, साइड एंगल साइड नियम से। तो यहां तक तो सही है। अब इसके बाद आप देखिए, अब यहां पर ये एंगल और ये एंगल हम को लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल OAB बराबर है एंगल OCD के, और रीजन सेम है CPCT। क्यों, क्योंकि अगर देखो भाई ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो ये साइड इक्वल हैं, इक्वल साइड के सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल इक्वल हो गए हैं। अब ये एंगल इक्वल हो गए हैं तो क्या होगा भाई, ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये इक्वल हैं और ये एक तिर्यक रेखा है तो ये और ये समांतर हो जाएंगे। तो यहां पर एंगल देखो हम लिखेंगे देयरफॉर जो AB है वो पैरेलल हो जाएगा CD के। अब क्यों ऐसा, क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं, एकांतर अंतःकोण बराबर है। ठीक है ना। इसके बाद
अब बात करते हैं, देखो इसकी और इसकी, अगर हम बात करें, देखो हमारे पास ये दो साइड हैं, ठीक है। अब इन दोनों साइडों को पैरेलल प्रूव करने के लिए, समांतर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार से, हाँ, जो ट्रायंगल ओ बी सी है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ डी ए के, ठीक है ना, बिल्कुल जैसे यहां पे वैसा, लेकिन अब आपको डिटेल में नहीं लिखना, बस इसी प्रकार से लिख के काफी है। और इसके बाद हम ये लिखेंगे कि देयरफॉर ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, यानी बी सी एंगल, ये वाला ओ सी बी बराबर है एंगल किसके, ओ ए डी के। और अब ये बराबर है तो हम लिखेंगे, ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये सीपी सीटी है। ओके, देखो आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट ये बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमें बड़ी इजीली पता चल गई कि ये कॉन्ग्रुएंट है, और ये कॉन्ग्रुएंट है यानी सर्वांग सम है, तो ये और ये इक्वल होंगे। और इक्वल होते हैं जब ये तभी इक्वल होते हैं जब ये पैरेलल होते हैं, तो ये तो सीधे पैरेलल हो गए। आप चाहो तो इसी प्रकार से लिख के सीधा ये रिजल्ट लिख सकते हो, यानी देयरफॉर जो बीसी और एडी हैं आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। और फाइनल जो आप लाइन लिखेंगे वो लिखेंगे, चूंकि ए बी पैरेलल है डीसी के और एडी पैरेलल है बीसी के, देयरफॉर ए बी सी डी एक क्या है, पैरेललोग्राम है, यानी समांतर चतुर्भुज है। अंडरस्टैंड? ओके, अब बढ़ते हैं लास्ट थ्योरम जो मैं इस वीडियो में कराऊंगा 8.8 की ओर। इस थ्योरम में ऐसा कहा गया है कि अगर किसी चतुर्भुज के आमने सामने की एक पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक चतुर्भुज है। अगर इसके आमने सामने ये ए बी सी डी ले लेते हैं, अगर इसकी आमने सामने की भुजाएं एक तो बराबर है और साथ ही क्या है, समांतर भी है, तो ये जो चतुर्भुज होगा वो समांतर चतुर्भुज होगा। देखो इनकी तो बात ही नहीं की है, बस ये बोला गया है कि ये इक्वल और पैरेलल होने चाहिए। तो यहां पर दिया क्या है कि जो ए बी है वो बराबर है बीसी के और दूसरा पैरेलल है डीसी के, यानी ये दोनों इक्वल हैं और पैरेलल है। और हमें सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, उसको शॉर्ट में पैरेललोग्राम कहते हैं, मतलब इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं, शॉर्ट में ऐसे बनाते हैं। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, हमें ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर एक छोटी सी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो ये है कि ये हमने ज्वाइन कर दिया है। अब ऐसा हमने क्यों किया, देखिए यहां पर इतना तो हम पहले से ही जानते हैं कि ये बराबर हैं और पैरेलल हैं, और ये बोला गया है कि प्रूव करो कि ये एक पैरेललोग्राम है। माय डियर, पैरेललोग्राम होता क्या है, एक पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, बस यही परिभाषा होती है। तो देखो ए बी और डीसी तो पहले से ही उन्होंने पैरेलल दिए हुए हैं, बस हमारा काम यह है कि हमने इनको भी पैरेलल प्रूव करना है। यानी बीसी और एडी को अगर हम पैरेलल प्रूव कर पाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि अगर आमने सामने की दोनों पेयर समांतर हो गए तो बस क्या हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। तो हमारा मकसद ये है, कहने का मतलब ये है कि इसको हमने समांतर करना है प्रूव। अब ये समांतर प्रूफ तभी होगा जब ये और ये बराबर होंगे। उससे क्या होगा कि ये रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, ये होंगे एकांतर अंतःकोण, अगर ये बराबर हैं तो ये समांतर होंगे भाई। अब इनको बराबर कैसे प्रूफ करें, इसके लिए हम इन दोनों को करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो देखो सबसे पहले माय डियर एक और बात जो कि गिवन है,
कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब आप कहोगे कि ये गिवन कहां है? माय डियर, क्योंकि ये समांतर हैं। अगर ये समांतर हैं तो ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतःकोण, और वो बराबर होते हैं। तो आप भी देख रहे होंगे कि साइड साइड इक्वल हो गई, एंगल एंगल इक्वल हो गया और ये कॉमन होगी, तो साइड एंगल साइड रूल से हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो देखो, त्रिभुज ए बी सी और सी डी ए में, इन दोनों में, तो हमने यहां पे है, देखो ए बी बराबर डी सी, ये बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दिया है। इसके बाद बी ए सी बराबर है इसके डी सी ए के। बी ए सी इज इक्वल टू डी सी ए, ठीक है ना। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये और एकांतर अंतःकोण है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये बराबर है, और साथ में क्या है, ये साइड कॉमन हो गई है। ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये कॉमन है। तो यहां पर हो गए साइड एंगल साइड, ठीक है ना, साइड एंगल साइड। देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सीडीए के। कौन से नियम से? साइड एंगल साइड नियम से, ठीक है। ओके, और फिर आप लिख सकते हैं इसीलिए बीसीए बराबर है एंगल इसके डीएसी के, ठीक है। यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है, बीसीए डीएसी। वेल, तो ये हो गए, ये इक्वल हो गए हैं। अब ये इक्वल हो गए हैं तो ये क्या होंगे? देयरफॉर बीसी इज पैरेलल टू एडी। क्यों ये पैरेलल हुए? क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं। क्योंकि एकांतर, अच्छा, ये इक्वल क्यों हुए थे? वो सीपीसीटी से हुए थे, ठीक है ना। हाँ, और ये एकांतर अंतःकोण बराबर हैं। ओके, वेल, तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपने यहां तक ये वीडियो देखा है तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है और आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करोगे। आप में बहुत ज्यादा पेशेंस है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो सके तो ये वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, एंड अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।